अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 25वें पाठ में हम ये जानेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्गदर्शन, आपकी पर्ची, आपका तरीक़ा, आपका आदर्श जो है ख़ास तौर से हमारे लिए बहुत ही जो प्राकृतिक औषधि, प्राकृतिक उपचार जो हैं, जड़ी बूटी जो है, इसमें आपका क्या तरीका था। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारा, आपने शारीरिक और मानसिक, आपने हमारा दोनों तरह से प्रशिक्षण किया, यानी हमारी आपने रूहानी और जिस्मानी दोनों तरबियत की। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो जड़ी बूटी या औषधि वगैरह, जो दवाई वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी क्या दवाई इस्तेमाल करते थे, क्या जड़ी बूटी जो है प्रयोग करते थे जो है दवाई के लिए, उपचार के लिए। संक्षिप्त में हम कुछ बातें सीखेंगे। इसमें सर्वप्रथम ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल हुम्मा औ शिद्दतुल हुम्मा मिन फैह जहन्नम, अर्थात बुखार, जो जर जिसको बोलते हैं, बुखार यानी ये जहन्नम के ताप से है, नरक के ताप, नरक की गर्मी में से है। जो ये बुखार की सख्ती होती है, जो इसकी गर्मी होती है, जो इसकी लौ होती है, वो जहन्नम की तप है, जहन्नम की ताप, जहन्नम की गर्मी, जहन्नम की लू है। वो फरमाया फ़अब्रिदूहा बिलमा, इसको पानी से ठंडा करो, पानी से इसको शीतल करो। तो जो बुखार जिनको हुआ है उनके हम सर पे अगर पानी डालें तो ये बहुत ही अच्छा उपचार है। और इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को बुखार हो जाए तो जो है सुबह के वक़्त जो है वो अपने ऊपर जो है ठंडा पानी, जो है शीतल पानी जो है वो अपने ऊपर डालें। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुखार होता था तो आप पानी मंगाते थे और आप उसको सर पे डालते थे, अपने सर पे जो है पानी को डालते थे और आप उससे स्नान भी कर लिया करते थे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार बुखार का तज़किरा हुआ, लोगों ने जो है बुखार के बारे में बातचीत की, जर बुखार के बारे में। तो एक आदमी ने बहुत बुरा भला कहा, ये बुखार जो है अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, इसको गाली मत दो, बुरा भला मत कहो, बुखार को बुरा भला मत कहो। फ़इन्नहा तनफ़िल ज़ुनूब कमा तनफ़िन नार ख़बथल हदीद। क्यों? क्योंकि ये बुखार जो है ना, ये गुनाहों को, पाप को ऐसे ही मिटा देती है जैसे लोहे को आग में डालते हैं तो उस लोहे के अंदर जो जंग, जो गंदगी, जो उसके अंदर खिया लगा हुआ होता है, वो सारा चीज़ अलग हो जाता है। जो लोहे से जो खोटी चीज़ होती है अलग हो जाती है। वैसे ही इंसान के, मनुष्य के शरीर से जो है ये बुखार जो है उसके पापों को क्षमा कर देता है, उसके पापों को साफ़ कर देता है। मेरे भाई, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और उनको जो है यानी दस्त की भी शिकायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको असल यानी मधु पिलाओ, शहद पिलाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शहद को सुबह के वक़्त खाली पेट जो है पानी में डाल के पीते थे। तो शहद जो है यानी मधु, या जिसको हनी बोलते हैं, इसको जो है हल्का गर्म पानी में जो है सुबह के टाइम में जो है डाल के उसमें, और जो घोल के अगर खाली पेट पिए, बड़ा फ़ायदा है इसमें। मेरे भाई, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने पेट में दर्द की और जो है बीमारी की उन्होंने शिकायत की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप लोग जाइए और जो ये सदक़े खैरात के जो ऊँट हैं उनके पास जाइए और आपने जो है उनका दूध है और उनके पेशाब को पीने का आपने उन्हें आदेश दिया, फिर वो लोग सही हो गए। तो ऊँटनी के दूध में और जो है उनके पेशाब में भी शिफा है। बस ज़रूरत जितनी आवश्यकता है उसको आदमी औषधि के तौर पे, दवाई के तौर पे जो है आदमी उसका प्रयोग कर सकता है। मेरे भाई, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हो गए थे उहुद के मैदान में, आपके ज़ख़म से, घाव से खून बहने लगा था, रक्त बहने लगा था, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
एक सूती की चटाई जो है, एक जो है आपने जलाया और जला करके उसका राख बनाया और उसको जहाँ पे ज़ख़म था, जहाँ पे घाव था, जहाँ से खून बह रहा था वहाँ पे रखा, तो जो है रक्त जो है बंद हो गया, खून जो है बंद हो गया। तो बड़ा अच्छा इलाज है, उपचार है ये। कहीं से ज़ख़म से खून बह रहा है तो आप सूती का साफ़ कपड़ा जो है उसको जला के और उसकी राख को जो है उस पर रख दीजिए। इसी तरीके से हज़रत उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चिकित्सक को भेजा, एक डॉक्टर को भेजा। तो वो गए और उन्होंने जो है उनके किसी रग को जो है यानी काटा जहाँ बहुत दर्द हो रहा था, और फिर जो है उसको आग से दागा यानी आग से या मतलब लोहे को गर्म करके उसको दागा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफा यानी स्वस्थ करने की शक्ति 3 चीज़ों में है। नंबर 1 असल यानी शहद पीने में, मधु पीने में, शहद पीने में, मह पीने में। नंबर 2 पचना कराने में, हजामा करवाने में। और नंबर 3 दागने में। पचना समझते हैं ना, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो वहाँ पे जो चिकित्सक माहिर चिकित्सक होते हैं वहाँ पे वो कुछ मतलब हल्का सा घाव बनाते हैं और फिर उसके बाद से जो वहाँ से ख़राब खून होता है उसको निकाल लेते हैं, ख़राब रक्त को जो है वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये भी बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा जो है दाग करके इलाज करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अना अनहा उम्मती अनिल कई, लेकिन मैं अपनी समुदाय के लोगों को, अपनी उम्मतियों को जो है दाग कर इलाज करने से मना करता हूँ। और फरमाया वमा उहिब्बु अन अक्तवी, और मैं दाग कर इलाज करने को जो है मैं पसंद नहीं करता हूँ। यानी इसमें ये इशारा, ये संकेत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगर कहते हैं अगर कोई दूसरा उपचार मिल रहा है, कोई दूसरा माध्यम और साधन है इलाज और उपचार के लिए, तो वो अपनाइए और ये जो है दाग का काम जो है पीछे छोड़िए। हाँ, अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो दाग करके इलाज कीजिए, क्योंकि दाग के इलाज में ना बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी सख्ती होती है। इस वजह से जो है इसमें बड़ा दर्द होता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजामा करवाया, और हजामा करने वाला था, आपने उसको मजदूरी भी दी, और फरमाया कि तुम जो इलाज, जो उपचार, जो दवाई वगैरह करते हो ना, सबसे बेहतरीन दवाई और इलाज जो है, उपचार जो है, ये हजामा करवाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर में जो है दर्द हो रहा था तो हजामा करवाया। हजामा क्या होता मैं बता दिया, उसको पचना भी बोलते हैं, पचना लगवाना। तो आप जो है उस वक्त एहराम की हालत में थे, एहराम की हालत में जो है आप थे, तो आपने जो है एहराम की हालत में जो है हजामा करवाया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 3 जगहों पे ख़ास तौर से हजामा करवाया है, अपने पीठ पर और अपने दोनों गर्दन पे जो है एक रग जो होती है, तो वो जो है दर्द जो होती है, तो फिर आपने वहाँ पर भी अपना हजामा करवाया है और पसीना लगवाया है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदी औरत ने जो है, वो महिला, उसने जो है बकरी में विष मिला करके, जहर मिला करके जब दे दिया था, तो आपने जो है उस पीड़ा की वजह से आपने अपने पीठ में जो है पीछे जो है आपने हजामा करवाया था, पसीना लगवाया था, और आपने सहाबा को भी पसीना लगवाने का आदेश दिया है। मेरे भाइयों, ये बड़ी मतलब इससे जो है शिफा मिलती है, स्वास्थ्य मिलती है इससे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई दर्द की शिकायत करता था तो आप उसे पचना लगवाने का आदेश देते थे। इसी तरीके से अगर कोई आदमी पैर में दर्द है उसके लिए शिकायत करता था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेहंदी लगाने का, पैर में मेहंदी लगाने का आप आदेश देते थे। तो ये भी फ़ायदे की चीज़ है, मेहंदी भी शिफा है, स्वास्थ्य पारने की जो है उसमें भी शक्ति है। इसी तरीके से कहते उम्मे राफ़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दाशी हैं, ये कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई घाव होता था, कोई फोड़ा फुंसी होता था, कोई दुख होता था, या कहीं पे कुछ कट जाता था या कांटा चुभ जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस पर मेहंदी लगा लेते थे, आप उस पर मेहंदी रख लेते थे। मेरे भाई, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल, ये इर्क़ुन निसा एक रोग है, इर्क़ुन निसा, ये जो है यानी पीछे से कमर से शुरू होता है फिर रान तक जाता है, एक तरह का दर्द होता है शरीर में। तो आपने जो है इसके लिए जो है आपने जो है यानी एक तरह की जो यानी बकरी के गोश्त में जो है एक तरह की चर्बी होती है, आपने उसको खाने का आपने आदेश दिया है। मेरे भाई, उसी तरीके से शरीर में अगर सूखापन आ जाए, तबीयत में बेचैनी आ जाए, यानी पूरा शरीर जो है सूखा हो रहा है, एकदम रुखापन हो जाए, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सन्ना खाने का आपने आदेश दिया। सन्ना एक जड़ी बूटी है, सन्ना मक्की इधर अरब
द्वीप में जो है एक जड़ी बूटी है, एक पेड़ से जो है, एक वृक्ष से ये निकाला जाता है, आपने इसको खाने का आदेश दिया है। और सन्नूत एक जो है, कुछ लोग इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है मह यानी मधु, जिसको शहद बोलते हैं, और कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब होता है ज़ीरा में भी जो है शिफ़ा है, उससे शिफ़ा मिल जाती है, यानी इसको पानी में घोल के पिएँ, ज़ीरे को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सन्ना और सन्नूत में जो है बीमारी के अतिरिक्त, क्या मौत के, मृत्यु के अतिरिक्त जो है हर चीज़ का उपचार इसके अंदर है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सुरमा लगाने का भी आदेश दिया और कहा इससे भौं जो है बढ़ते हैं, इसके बाल उगते हैं और इंसान की दृष्टि बढ़ती है, उसकी नज़र जो है तेज़ होती है। और इस्मिद सुरमा आपने लगाने का आदेश दिया। इस्मिद ये काला सुरमा है, बड़ा उत्तम होता है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आदमी मदीना का 7 खजूर अगर सुबह में खा ले तो पूरा दिन ना उसके ऊपर जादू का असर होगा, ना टोना का असर होगा, ना ही उसके ऊपर जहर का असर होगा। अगर उसको सांप काट ले असर नहीं होगा, जादू टोने किसी चीज़ का असर नहीं होगा पूरा दिन, अगर सुबह उसने खाया है तो मेरे भाई, हमारे पूर्वज जो है इसका तजर्बा, इसका परीक्षण भी किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के खजूरों में ये शक्ति, ये ताकत है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ला तुकरिहु मर्दाकुम अला ताआम व शराब, कि जो बीमार लोग हैं, जो यानी मुसीबत ज़दा लोग हैं, जिनको बीमारी है, आप लोग जो है उनको खाने पीने से मत रोकिए, बल्कि जो मुनासिब, जो उनके लिए अनुकूल है उसको खाने पीने देना चाहिए, क्योंकि जो है असल खिलाने और पिलाने वाला तो वास्तव में अल्लाह है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुहैब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनके आँखें दुख रही थी, आशोब चश्म की बीमारी हो गई थी उनको, तो आपने उनको खजूर खाने से मना किया कि आप खजूर मत खाइए, यहाँ थोड़ा सा खा सकते हैं। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी रुतब यानी आधा पका हुआ खजूर खाने से आपने मना किया जब उनकी आँखें दुख रही थी। तो पता क्या चला कि यानी जो बीमार लोग हैं तो उनके लिए मुनासिब, उनके अनुकूल कौन सी औषधि, कौन सी दवा, कौन सा खाना उनके जो है स्वास्थ्य के लायक है, उनके स्वास्थ्य के लाभदायक है, फ़ायदेमंद है उनके शरीर के लिए, उनके सेहत के लिए, तो ऐसे खाना जो चिकित्सक लोग हैं, जो माहिर डॉक्टर हैं, वो उनके लिए जो है उसका छनौट कर सकते हैं, उसका वो लोग मतलब उनको बता सकते हैं। मेरे भाई, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि जब जो है एक मक्खी अगर पानी में गिर जाए तो जो है कहीं भी गिर जाए खाना में मक्खी, तो आपने फरमाया उसको डुबा के निकालो। क्यों? क्योंकि उसके एक पर में ना शिफा होती है और दूसरे में जो है शिफा नहीं होती है। एक में जो है यानी मर्ज और दूसरे में शिफा, एक में जहर दूसरे में शिफा, तो जब डुबा को निकालेंगे तो फिर उसमें पूरा मिक्स हो जाता है। मेरे इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तलबीना खाने का भी आपने आदेश दिया है। तलबीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है, जो दिल के बीमार लोग हैं उनके लिए ये शिफा है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज है। और फरमाया कि इससे इंसान का गम, इंसान का दुख, इंसान की शोकाकुल अवस्था, हृदय पीड़ा भी दूर होती है। तलबीना क्या होता है? तलबीना ये जौ का आटा जो होता है ना, उसको छान के जो है फिर जो है उसका शोरबा बना लेते हैं एक प्रकार से, और फिर उसको जो है पीते हैं। मेरे भाई, इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो है बहुत ही ख़ास, वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, मंगरेल या कलौंजी, इसको अरबी में हब्बतुस सौदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हब्बतुस सौदा यानी ये मंगरेल में यानी कलौंजी में, हब्बतुस सौदा में मौत के अलावा यानी मृत्यु के अतिरिक्त सारी बीमारियों से शिफा है, यानी सारी बीमारियों का इसमें उपचार और इलाज है। तो इस वजह से हम इसको हर बीमारी में इंशाल्लाह प्रयोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसमें हमको फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक कोढ़ी आदमी से आपने दूर रहने का आदेश दिया और फरमाया कि जो बीमार लोग हैं वो जो है स्वस्थ लोग जो हैं वो उनके पास ना जाए, बल्कि एहतियात करें, बचें, क्योंकि जो संक्रामित रोग जो होते हैं, जो संक्रमण रोग होते हैं, जो है फैलने वाले रोग होते हैं, उससे हमको बचना चाहिए। बनु सकीफ़ का एक आदमी जो है आया, उन्होंने अल्लाह के रसूल से बैत करनी चाहिए और उन्हें कोढ़ की बीमारी थी, तो आपने कहा ठीक, हमने आपसे बैत ले लिया, आप जो है चले जाइए। तो मेरे भाई पता क्या चला कि अगर कोई ऐसे बीमार लोग हैं, हम उनके पास जाएँ, उनके का हेल्प करें, उनका सहयोग करें, जो भी हमसे हो सके करें, लेकिन ख़ास में इस बात का भी मतलब ध्यान दें
कि जो मतलब उससे सांस लेने से या जो कीटाणु वगैरह होते हैं उसके, तो उनसे भी बचने का आदमी प्रयास करे, अपना जो है अपना सुरक्षित जो उसके लिए चीज़ें हैं उसको भी अपनाए, ये अच्छी चीज़ है उसके लिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर हमको अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।